नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 में और पदों को जो है वो बढ़ाया गया है। उसको लेकर के ये सभी नोटिस हैं जो कि अभी हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको कल का ट्वीट दिखाता हूँ। बीपीएससी के चेयरमैन जो है उनके द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई कि 1.0 वाली जो आपका टीआरई 1.0 जो फर्स्ट फेज था उसमें जो भी वैकेंसी खाली रह गई थी, जिसमें मल्टीपल रिजल्ट या फिर ड्रॉप आउट या डिस्क्वालिफिकेशन इस तरीके के जो अभ्यर्थी थे, उन सभी को इंक्लूड किया जा रहा है किसमें, टीआरई 2.0, यानी कि इस समय जो आवेदन चल रहा है इसी में मिलाया जा रहा है। साथ ही साथ आपका जो एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसकी भी जो कुछ वैकेंसी है उसको भी इसमें मिलाया जा रहा है। उसी को लेकर के आज नोटिफिकेशन की बात करेंगे। तो अध्यापक की जो शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 69,706 पदों और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 जो पद हैं उन पर नियुक्ति के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कुल 1401 पदों और विज्ञापन संख्या शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 50,263 रिक्त पदों को विज्ञापन संख्या 27/2023 में जो है वो समाहित किया जाता है। तो ये सभी पद मिला दिए गए हैं। ये जो पहले पदों की संख्या थी वो ये थी एक्चुअल में 69,706। अब इसमें जो मिलाए गए हैं वो ये 916 वाले भी हैं। ये आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग 1401 वाले भी हैं। और जो सबसे बड़े आंकड़े यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं वो ये वाला 50,263 पद बढ़ाए गए। देखिए कितनी ज़्यादा वैकेंसी हो गई हैं। अब जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात हो रही थी, लग रहा है उस पे विराम लग जाएगा क्या? चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं हम जो 1401 पद हैं उनको लेकर के जो विज्ञप्ति निकली है। तो यहाँ पर 69,706 जो पद हैं इसमें, और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग विभाग के कुल 916 पद हैं और इसके अलावा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1401 पद हैं। इन सबको जोड़ते हुए आपका ये नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 1 से 5 तक के जो अध्यापक है उसके लिए 262 पद यहाँ पर रखे गए हैं। जिसमें सामान्य विषय के लिए देखेंगे तो टोटल अनारक्षित में 105 पद हैं और 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद हैं वो नीचे 38 दे रखा है। इस 105 का 35% निकालेंगे वही लगभग 38 के करीब निकलेगा। तो मेन अनारक्षित वाले 105 है, कुल मिलाकर के 262 पद हैं और इस प्रकार से दिव्यांगों के लिए भी पद है। बाकी ये सारे इंफॉर्मेशन 6 से 10 के लिए देखेंगे 277 पद हैं और इसी प्रकार सारे विषय दे रखे हैं। इसी प्रकार 855 पद 11 से 12 के लिए हैं और यहाँ पर भी आपको दे रखे हैं सभी विषयवार जो है वो पद। इसके साथ साथ प्रधानाध्यापक के लिए भी आपके 7 पद हैं, वो भी आपको यहाँ पर अनारक्षित में 3 देखने को मिलेंगे और बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो सारी शर्तें उनकी बात की गई है आगे कि 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर 1 हो या बीटेट पेपर 1 हो, वो सारी चीज़ें। पर उसके पहले हम बात करते हैं जो 50,263 पदों को लेकर के जो है वो शामिल किया गया है उसकी। अब 50,263 जो पदों को लेकर के शामिल किया गया है उसमें कितनी क्या वैकेंसी है। तो 1 to 5 के लिए जो वैकेंसी है वहां पर आप देखेंगे तो सामान्य विषय के लिए अनारक्षित में 1,088 है। सबसे ज़्यादा जो फाइट होती है वो इन्हीं सीटों पर होती है, क्योंकि अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो आप इन्हीं पोस्ट पर ही केवल आवेदन कर पाते हैं। उर्दू 426, बांग्ला 5, तो टोटल 1519 पद हैं। बाकी महिलाओं के लिए भी आरक्षित सीटें यहाँ पर है कि नहीं है। अनारक्षित महिला की देखिए 0 सीटें खाली हैं, केवल अनारक्षित में ही है, महिला वाली सब भर गई हैं। बाकी इधर साइड देखिए तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर पदों की संख्या देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कुल पद देखने को मिलेंगे 9,431 करके जो लिखा है ये आपके टोटल पद। और इधर वाले जो दिव्यांगों के लिए हैं वो भी इसमें अलग से दिए गए हैं, तो वो भी जोड़ेंगे तो थोड़े से पद ज़्यादा ही हो जाएंगे। इसमें सामान्य के लिए पहला नंबर है
उर्दू के लिए दूसरा, बांग्ला के लिए तीसरा और कुल मिलाकर के 9431। तो प्राइमरी के लिए ये वैकेंसी हो गई। उसके बाद आप देखिए तो 1 से 5 के लिए, और ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ही उपलब्ध है। अनारक्षित तो यही है आपका मतलब, ये नॉर्मल पर्सन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ही लिखा है। और तो अनारक्षित है भी नहीं कोई। देखें इस तरफ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए इधर जो दे रखा था, इसमें दृष्टिबाधित, मुख बधिर, अस्थि दिव्यांग, मनोविकार और इस तरीके से दे रखा है, परंतु अनारक्षित उधर नहीं लिखा हुआ, इधर ही लिखा हुआ है। तो ये तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिख दिया है कि अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है। दूसरे पॉइंट में ये भी लिखा है कि 1 to 5 के लिए बीएड को छोड़ करके और भारत जो भी न्यायालय का आदेश होगा उसी के अधीन होगा। वो चीज़ पहले इन्होंने क्लियर कर दी है ताकि बाद में विवाद ना हो। 9 से 10 के लिए आप देखेंगे वैकेंसी, तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग विषयवार देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो कुल 908 पद हैं अनारक्षित में। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी वाइज देखेंगे तो यहाँ पर टोटल पद दे रखे हैं। और यहाँ पर भी लिखा है 1 से 7 तक के लिए अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, 1 से 7 तक की। 11 से 12 की बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जंतु विज्ञान से लेकर के कितने विषय हैं, 22 हैं, 30 विषय। तो यहाँ पर वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 7,743। और कुल मिलाकर के कितने हैं सभी कैटेगरी वाइज मिला करके, तो 10,192। तो यहाँ पर 1, 4, 6, 8, 15, 16, 21 और 22 के अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। इस बात को भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो अधिकतर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो नॉर्मल आप सोच रहे हैं कि पदों की संख्या बढ़ गई, तो आपको ऐसा नॉर्मल कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इंस्ट्रक्शन है। तो अभी औपबंधिक है ये जो भी आपकी रिक्तियाँ हैं, घट बढ़ भी सकती हैं। संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकता है और भारत का नागरिक हो मतलब कोई भी आवेदन कर सकता है। 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1, 6 से 10 के लिए एस्टेट पेपर 1, 11 से 12 के लिए जो विद्यालय के अध्यापक हैं और कक्षा 6 से 10 के कंप्यूटर विषय के लिए एस्टेट पेपर 2 इसमें उत्तीर्ण हो। प्रधानाध्यापक के लिए एस्टेट पेपर 2, 11 से 12 के जो विद्यालय के अध्यापक हैं उनके लिए वर्णित विषय में उत्तीर्ण हो। बाकी तो वही सारी चीज़ें हैं। 1 to 5 के लिए डीएलएड ही लिखा हुआ है, 4 वर्षीय, बीएलएड है। और बीएड को लेकर के यहाँ पर देखेंगे तो मेंशन नहीं किया गया है। 6 से 10 के लिए देखेंगे तो बीएड को यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर भी 6 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए तो शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करेंगे, कुल मिलाकर के इसकी बात करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने पढ़ा था ना, उसमें ही सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई थी कि किस अलग-अलग विषय के लिए ललित कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा से संबंधित अर्थ, वही सारी चीज़ें देखी हैं जो पहले आपने बात नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा। बाकी देख लेते हैं, कुछ नया तो है नहीं, अगर नया होगा तो आपको बता देते हैं। 1 to 5 के लिए पैटर्न वही रहेगा जैसा 6 to 8 के लिए देख रहे हैं आप, क्योंकि 1 to 5 के लिए पहले पेपर अलग-अलग था ना, अब वो अलग-अलग नहीं रह गया है। भाषा भाग 1, भाग 2, भाग 3 की तरह इसको भी कर दिया गया 1 to 5 वाले को। और 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 अंक, सेम वही तरीका। और यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन एससीईआरटी, एनसीईआरटी से ही होंगे और सामान्य अध्ययन के लिए एससीईआरटी से क्वेश्चन होंगे। तो 30% न्यूनतम अर्थांक। बाकी 6 से 10 के लिए आपका वही भाग 1, 2, 3 यहाँ पर भी सेम है। और क्वालिफाइंग होगा वो तो पता ही आपको, निगेटिव मार्किंग जो भी पूछ रहे थे वो नहीं होगी। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर लिखी है, पहले वाले में भी लिखी थी। मेधा सूची और साक्षात्कार वगैरह भी जो है वो नहीं लिया जाएगा। और आगे ऐसा कुछ खास नहीं है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल नोटिफिकेशन में। पदों की संख्या बढ़ी काफ़ी ज़्यादा है, परंतु 11 से 12 वालों का इसमें ज़्यादा फायदा होगा। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।